स्कूला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर जो हम लोग पेट को देखते हुए और पेट के बाद की जो परीक्षाएं आने वाली हैं उसको देखते हुए एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है प्रहार। इस प्रहार सीरीज में मैं राहुल सिंह आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और समसामयिकी इन तीनों चीज़ों की कक्षाएं प्रोवाइड करा रहा हूँ। साथ में आपकी मैथ और अभी एक दो दिन में हम लोग साइंस की और हिंदी की भी कक्षाएं उपलब्ध करवाएंगे। तो आज जो है जो ये सीरीज है और उसके अंतर्गत जो ये वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो करंट है, मतलब कि समसामयिकी है। इस समसामयिकी में मैंने अगस्त की 3 टॉपिक को लिया है। अगस्त 2022 के 3 टॉपिक को लिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है और आने वाली परीक्षा में जो 15-16 को आपकी पेट की है और उसके बाद की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण। कौन कौन से 3 टॉपिक हैं? तो एक इसमें टॉपिक लिया गया है चिनाब नदी पे बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। तो चिनाब नदी पर बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पे बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। यह आपका टॉपिक नंबर 1 है। एक टॉपिक इसमें मैंने और लिया है भारत रंग महोत्सव। यह आपका टॉपिक नंबर 2 है जो इस वीडियो में लिया गया है। और एक और लिया गया है आपका टॉपिक अभी हाल ही में जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वीप है उसके संदर्भ में क्या नई एक्टिविटी हुई है अगस्त में, इसको। ये तीनों टॉपिक आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप चाहें तो अपनी कॉपी पर साथ में लिख सकते हैं, अगर चाहें तो बिना लिखे तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है चिनाब नदी पर बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जरा इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, चिनाब नदी पे बनाया गया जो ये पुल है इसको दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहा जा रहा है और ये चूंकि भारत में बना है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है इस टॉपिक में आप समझ लीजिए। 13 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। तो 13 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। भारतीय रेलवे के द्वारा इसको बनाया गया है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया है। ये पुल करेगा क्या? तो ये पुल जम्मू कश्मीर या कश्मीर घाटी को भारत के अन्य स्थानों से जोड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पुल है एज ए डिफेंस स्ट्रेटजी कि जब युद्ध का माहौल हो तब भी कश्मीर घाटी का भारत से जुड़ाव जरूरी है और अन्य क्षेत्र देखा जाए, पर्यटन हो जाए या और बुनियादी जो ढांचे हो जाए उसमें भी इस पुल का महत्वपूर्ण योगदान है। जो ये पुल है उसको 13 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। 13 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। इस पुल के संदर्भ में आपको ये समझना है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। तो कितनी ऊंचाई है? हाइट। तो हाइट अगर आपको लिखनी है या हिंदी में लिख लीजिए, ऊंचाई अगर आपको लिखनी है तो इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। इसकी जो लंबाई है इस पुल की वो 1.315 किलोमीटर है। तो किलोमीटर है, तो लंबाई है 1.315 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। यह जो पुल है ये रिक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता या इंटेंसिटी को झेल सकता है। तो रिक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता को ये झेल सकता है और साथ में 260 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर पर आवर अगर हवा की गति है तो उसको भी झेल सकता है। हवा की गति को झेल सकता है। ये जो पुल है ये जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में
स्थित है। और ये बक्करवाल, आई रिपीट बक्करवाल, ये भी जनजाति है जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण। तो बक्करवाल से लेकर के और कौरी तक, कौरी के बीच में बना है। तो बक्करवाल से कौरी के बीच में ये पुल बना है। इस पुल में स्टील और साथ साथ में कंक्रीट का यूज किया गया है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुल की ऊंचाई है 359 मीटर और यही उसको दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहलाती है। कितना ऊंचा? तो पेरिस के एफिल टावर जो है उससे 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। तो 35 मीटर उससे ज़्यादा ऊंचा है। और कुतुब मीनार से 5 गुना ज़्यादा ऊंचा है। 5 गुना ज़्यादा ऊंचा है। कुतुब मीनार से 5 गुना ज़्यादा ऊंचा है। तो जो पहला टॉपिक है जिसमें मैंने आपको बताया कि चिनाब नदी पर बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। ऊंचाई है 359 मीटर, लंबाई है 1.315 किलोमीटर। रिक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता को यह झेल सकता है। 260 किलोमीटर पर आवर की हवा की अगर गति है तो उसको यह झेल सकता है। एफिल टावर से यह 35 मीटर ऊंचा है। कुतुब मीनार से यह 5 मीटर गुना ज़्यादा ऊंचाई है। रिक्टर पैमाने पर मैंने बताया 8 की तीव्रता को यह झेल सकता है। बक्करवाल से कौरी के बीच में है। स्टील और कंक्रीट का है। कश्मीर घाटी को भारत के अन्य स्थानों से जोड़ना है। तो कुल मिला के ये आपका टॉपिक नंबर 1 था, जिसमें आपने ये सीखा कि जम्मू कश्मीर में जो पुल है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। चिनाब नदी पर यह बना है। चिनाब नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 सहायक नदियां सिंधु नदी प्रणाली में आती हैं, जिसका आपको विधिवत अध्ययन ज्योग्राफी में कराया जाएगा। चिनाब नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है और यह सिंधु नदी प्रणाली की सबसे लंबी नदी कहलाती है। चिनाब नदी को अगर देखा जाए तो भारत में 2 दर्रे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है बाड़ा लाचा और एक है रोहतांग। तो इसी बाड़ा लाचा से ये चिनाब नदी निकलती है और नीचे वाला जो रोहतांग है उससे आपकी रावी और व्यास निकलती है। चिनाब नदी पंजाब का जीवन काल कहा जाता है, या कह लो कि जीवन रेखा कही जाती है, क्योंकि इसका बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्र और भागा नामक 2 धाराएं हैं, आपको ज्योग्राफी में समझाया जाएगा। तो इस टॉपिक को आपको याद रखना है। टॉपिक नंबर है 1। इसी में आपको टॉपिक नंबर 2 मैं कराता हूं, जो किसके बारे में है, भारत रंग महोत्सव के बारे में है। तो आप लोग अगली हेडिंग अपनी कॉपी पर बना सकते हैं, भारत रंग महोत्सव। तो भारत रंग महोत्सव के विषय में आप जो है हेडिंग बना लीजिए, भारत रंग महोत्सव। भारत रंग महोत्सव के विषय में आप हेडिंग बना लीजिए। भारत रंग महोत्सव के विषय में आप हेडिंग बना लीजिए। देखिए भारत रंग महोत्सव में आपको क्या क्या चीजें समझनी है, ये समझिए। भारत रंग महोत्सव ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संस्कृति से जुड़ी हुई एक्टिविटी। जब आपकी समसमायिकी आती है तो उसमें ये समसमायिकी आपकी जो परीक्षा में रखी जाती है, तो अगर टॉपिक वाइज देखा जाए कि आर्ट और कल्चर से किसी को रखना है तो रखी जा सकती है, इसीलिए इसको लिया गया है। तो ये भारत रंग महोत्सव जो है ये है क्या? तो भारत रंग महोत्सव जो है ये वास्तव में देखा जाए तो एक रंगमंच नाटक उत्सव है। क्यों मनाया जा रहा है? ये तो मनाया जा रहा है, भारत रंग महोत्सव 1999 से मनाया जा रहा है। कौन मनाता है? तो नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय नाटक विश्वविद्यालय इसका आयोजन हर वर्ष करता है 1999 से। इस साल क्या इंपॉर्टेंट है? आज़ादी के 75 वर्ष मनाए जा रहे हैं। इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है 75 वर्ष का, उसमें इस महोत्सव को भी शामिल कर लिया गया है। ये महोत्सव नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के द्वारा मनाया जाता है और वार्षिक मनाया जाता है। अब अगर कोई कहे कि 1999 से जोड़ लो तो 24 हो गए, तो कोरोना में 2 साल इसका आयोजन नहीं हुआ, इसलिए ये किस नंबर का उत्सव है? तो ये 22वें नंबर का उत्सव है। कितने नंबर का उत्सव है? तो 22वें नंबर का उत्सव है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगली चीज, भारतीय रंग महोत्सव 16 जुलाई से लेकर के और 14 अगस्त तक, ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त 2022 तक मनाया जा रहा है।
कहाँ कहाँ मनाया जा रहा है? तो 6 स्थानों पे मनाया जा रहा है। एक है दिल्ली, एक है मुंबई, एक है दिल्ली, एक है मुंबई। इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आप आ जाइए, एक तरफ है बंगलुरु। तो बंगलुरु, बंगलुरु के बाद साथ में वाराणसी, तो वाराणसी। तो एक बंगलुरु, एक वाराणसी, एक दिल्ली, एक मुंबई, एक अमृतसर। तो एक हो गया अमृतसर। एक कौन हो गया? अमृतसर। ये ध्यान रखिए। तो दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, वाराणसी, अमृतसर, ये कौन से स्थान हैं जहाँ पर इसका क्या हो रहा है? इसका आयोजन हो रहा है। एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, ये जो भारत रंग महोत्सव है, इस भारत रंग महोत्सव का जो मूल विषय है वो रंगमंच के जो नाटक उत्सव हैं उनको इम्प्रूव करना है। मतलब जो रंगमंच से जुड़े हुए कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये भारत रंग महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत 9 अगस्त को इसका आयोजन किया गया था एक और जगह। 9 अगस्त को इसका आयोजन किया गया था मुंबई में। तो 9 अगस्त को ये मनाया गया कहाँ पर? तो मुंबई में मनाया गया। 9 अगस्त को इसका कहाँ किया गया? तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया। अब मुंबई में अगर इसका आयोजन किया गया है तो कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में ये रविंद्र नाट्य मंदिर में बनाया गया। रविंद्र नाट्य मंदिर में इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो मुंबई के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा किया गया। भगत सिंह कोश्यारी जी ने इस जो ये आपका रंग महोत्सव है इसका उद्घाटन किया मुंबई में, क्योंकि मैंने बताया ना 6 स्थानों पर ये मनाया जा रहा है, तो उसमें मुंबई भी आता है। तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। रविंद्र नाट्य मंदिर में इसका आयोजन किया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जो ये दूसरा टॉपिक है कि भारत रंग महोत्सव का आयोजन कुल कितने शहरों में हो रहा है, तो आप लगा लीजिएगा 6 शहरों में हो रहा है। अगर आ जाए कि कितने से कितने तक हो रहा है तो आप लगा लीजिएगा 16 जुलाई से और 14 अगस्त तक हो रहा है। अगर आ जाए कि किसके द्वारा मनाया जाता है तो आप लगा लीजिएगा कि नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय नाटक विश्वविद्यालय के द्वारा वार्षिक उत्सव है। तो वार्षिक उत्सव है, कितने नंबर का था? तो 22वें नंबर का था। इसको आपको ध्यान रखना है, यह महत्वपूर्ण है। एक चीज़ आप और याद रख लीजिए, कौन सी चीज़? ये टॉपिक नंबर 2 है। 16 जुलाई से 14 अगस्त तक ये मनाया जा रहा है। एक चीज़ और आप याद रख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस द्वीप के बारे में। इसमें भी एक्टिविटी एक हुई है। कौन सी एक्टिविटी हुई है? तो ये समझ लीजिए आप। देखिए, जो तीसरा आपका टॉपिक है उस टॉपिक में क्या है? तो जो आपका तीसरा टॉपिक है वो अभी है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसमें एक्टिविटी क्या हुई? जो पढ़ाने की नौबत आ गई। इसमें एक्टिविटी ये हुई कि इस पहले ये जो था ये कमान, सुभाष मतलब कि अंडमान निकोबार कमान, अंडमान और निकोबार कमान, अंडमान एवं निकोबार कमान, कमान मतलब सेना की कमान के अंतर्गत ये आता था। इस द्वीप का जो है देख रेख यही करती थी कमान, सुभाष चंद्र बोस द्वीप की। अब इसने इस कमान ने इसको प्रशासन को सौंप दिया है, मतलब सिविल को सौंप दिया है, आर्मी ने प्रशासन को सौंप दिया है। क्यों सौंप दिया है? क्योंकि यहाँ पर पर्यटन और बुनियादी ढांचा, बुनियादी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा विकसित करना है, इसीलिए इसको सौंप दिया गया है। अब इसको समझ लीजिए सुभाष चंद्र बोस द्वीप के बारे में। 1942 में जापान ने इस पर कब्जा किया। जापान ने इस पर कब्जा किया। जब जापान ने इस पर कब्जा किया, इससे पहले क्या था? इससे पहले ब्रिटिश प्रशासन का मुख्यालय था। ब्रिटिश प्रशासन का मुख्यालय यहाँ पर था, मुख्यालय यहाँ पर था। 1942 में इस पर कब्जा कर लिया किसने? जापान ने। इसका नाम क्या था? रॉस द्वीप। क्या नाम था? रॉस द्वीप। तो इसका नाम था रॉस द्वीप, इसका नाम था रॉस द्वीप। इसका क्या नाम था? तो रॉस द्वीप नाम था। इसका क्या नाम था? तो रॉस द्वीप नाम था। रॉस द्वीप इसका नाम था। इसका नाम क्या था? रॉस द्वीप था। आगे बढ़िए इसमें। तो दिसंबर 2018 में मोदी जी ने, पीएम मोदी जी ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? रॉस द्वीप से सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया, सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया 2018 में इसका नाम बदलकर। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, इसमें 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने स्टे किया था। यहाँ पर गए थे जब वो
आए थे अंडमान निकोबार, क्योंकि 8 नवंबर को उन्होंने 1943 को अंडमान निकोबार का उन्होंने नाम दिया। अंडमान को शहीद द्वीप और उसके बाद निकोबार को स्वराज द्वीप। आपको इस राष्ट्रीय आंदोलन की जो ये प्रहार श्रृंखला चल रही है, इसमें आपका हिस्ट्री में पहले राष्ट्रीय आंदोलन ही पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने इस सीरीज के नहीं देखे हैं वीडियो इससे पहले, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर और इसको देख सकते हैं। तो ये जो तीसरा टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस द्वीप वाला, इसको आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहाँ है? तो आपको पहले क्या कहते थे? राजद्वीप कहते थे। अंडमान निकोबार में स्थित है। कमान ने इसका मुख्य काम जो है प्रशासन को सौंप दिया है। क्यों सौंप दिया है? पर्यटन और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए। पहले इसको राष्ट्रद्वीप कहा जाता था। दिसंबर 2018 में पीएम मोदी जी ने इसको सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम दिया और ये अंडमान निकोबार में स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है। एक चीज़ और याद रखना है इस द्वीप के बारे में, ये वो द्वीप है जहाँ पर एक नाविक प्रतिमा बनी है। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, नाविक प्रतिमा बनी है, मगर इसमें जो दूसरी चीज़ है, पीछे की ओर एक लाइट हाउस बना है। क्या बना है? लाइट हाउस बना है पीछे की ओर, और ये भारत का पहला सोलर लाइट हाउस है। भारत का पहला सोलर लाइट हाउस। तो सोलर लाइट हाउस है, सोलर लाइट हाउस है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये भारत का पहला क्या है? सोलर लाइट हाउस है। इसको ध्यान रखिएगा। तो आज जो हमने इस जो प्रहार श्रृंखला है, इसके अंतर्गत जो मैंने टॉपिक लिए थे 3, उसमें नंबर 3 का टॉपिक था। तीनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। पहला मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया वो टॉपिक था चिनाब नदी पर बनवाए गए पुल पर। दूसरा भारत रंग महोत्सव पर। और जो तीसरा जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। अब वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और आपको बहुत ही बहुउपयोगी और स्तर जिस हिसाब से आपके एग्ज़ाम आते जाएंगे, उस हिसाब से उतने ही स्तर के वीडियो उपलब्ध होंगे। ये स्कॉलर एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हर परीक्षा के लिहाज से इसमें आपको वीडियो उपलब्ध मिलेंगे। मैथ से लेकर के हर सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।